आस्तिक लोग कहते हैं कि भी तुम अकेले समझदार हो, जो करोड़ों लोग ईश्वर अल्लाह गॉड को मानते हैं, वे क्या मूर्ख हैं? मतलब वो सब क्या बेवकूफ़ हैं? तुम अकेले समझदार हो नास्तिक कल के 2 किताबें साइंस की पढ़ के और कोई तुम्हारा कोई आविष्कार नहीं है, कोई तुमने कुछ नहीं किया ऐसा और तुम भगवान को नकार रहे हो, लेकिन जिन्होंने आविष्कार किए हैं, बड़े-बड़े रिसर्चें की हैं, वो भी भगवान को मानते हैं। क्या वो लोग मूर्ख हैं? एक तो समझने वाली बात ये है कि मेजॉरिटी से सच और झूठ डिसाइड नहीं होता कि हुँ, अगर बहुत सारे लोग किसी चीज़ को मान रहे हैं, तो उससे वो चीज़ सच नहीं हो जाती है। और दूसरी चीज़ ये है कि साइंटिस्ट जो हैं, अगर वो मान रहे हैं, कोई साइंटिस्ट है जिसकी आस्था है ईश्वर में, तो उससे हुँ, उसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ फिर साइंस से साबित होगी क्योंकि एक साइंटिस्ट उसमें विश्वास कर रहा है। साइंस का एक अपना कॉन्सेप्ट है चीज़ों को देखने का। उस नज़रिए से जो हम चीज़ें देखते हैं, वो साइंस है। लेकिन जो साइंटिस्ट है, वो एक इंसान है, हमारी तरह ही इंसान है। ऐसा बिल्कुल हो सकता है कि वो साइंटिस्ट होने के साथ वो आस्था भी रखता हो। तो उससे ये सच साबित नहीं हो जाता है कि साइंटिस्ट चूँकि आस्था रखता है ईश्वर में, तो उसकी वजह से ईश्वर का होना साबित हो जाता है। अक्सर बहुत सारे जो आस्तिक होते हैं, उनका देखा जाता है कि वो आस्था का कॉन्सेप्ट आता है, तो वो अपनी साइंस की जो सोच है, उसको फिर साइड में रख देते हैं। वो जब लैब में होते हैं, वहाँ पर अपना कोट पहनते हैं, उस समय जब वो साइंस कर रहे होते हैं, तब वो साइंटिस्ट होते हैं और लैब से निकलकर जहाँ से जैसे वो कोट उतारते हैं अपना, वो फिर साइंटिस्ट नहीं रहते वहाँ से, फिर वो एक आम इंसान हो जाते हैं। तो ये चीज़ है। तो साइंटिस्ट के मानने से या बहुत सारे लोग, पढ़े-लिखे लोग मान रहे हैं, तो उससे कुछ साबित नहीं होता, उनको सबूत देना चाहिए। हमें किसी भी चीज़ कोई चीज़ है या नहीं है, सच क्या है, झूठ क्या है, इसका जो फैसला होता है, वो सबूत से होता है। एविडेंस क्या है? हुँ, एविडेंस भले कोई साइंटिस्ट दे या कोई सड़क पे बैठा फ़कीर दे दे और एविडेंस में अगर दम है, तो वो एक साइंटिस्ट का एविडेंस भी उतना ही वैलिड है और एक कहीं सड़क पे बैठे हुए एक फ़कीर का एविडेंस भी उतना ही वैलिड है, अगर उस एविडेंस में दम है तो। जब कोई आदमी भगवान को नहीं मानता तो क्या वो नास्तिक हो गया? मतलब ऐसे तो फिर दुनिया की ज़्यादा आबादी 87% नास्तिक हो गया ना। हुँ, अगर कोई अल्लाह को नहीं मानता तो इसका मतलब तो 77% लोग नास्तिक हो गए ना। अगर कोई वो काफ़िर कह देंगे सबको। तो नास्तिक तो हुँ, हर कोई दूसरे की नज़र में नास्तिक ही है। हुँ, जो उसको नहीं मानता, उसके वाले कॉन्सेप्ट को नहीं मानता। तो वो नास्तिक ही हुँ, हुआ ना। ये जो कहते हैं ना कि तुम अकेले समझदार हो क्या, बाकी मूर्ख हैं क्या? जैस मूर्ख हैं। सीधी बात है हुँ, कि सिरसा वाला राम रहीम हुँ, करोड़ों लोग मानते हैं उसको भगवान। क्या हुँ, उसको मानने वालों को समझदार बोल देगा कि बहुत बहुत सही है जी, वो आस्तिक है। हुँ, आसाराम के कितने भक्त हैं, आज भी भगवान मानते हैं उसको। हुँ, तो और भी कितने कितने सारे हैं। तो असल में किसी झूठ में आस्था रखना कोई आस्था का आस्तिकता नहीं कह सकती उसको, किसी झूठ हुँ, में। हुँ। तो लोग अलग अलग झूठ में आस्था रखते हैं, तो इसलिए अपने आप को आस्तिक कहते रहते हैं।